हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 ईयर में जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, जो भी ऑनर्स मिले हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप अपनी ये वीडियो जो है, जो हमारे चैनल को जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और सारी वीडियो जो है इससे पहले आपने देख ली होगी, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड आई है। स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्ड ईयर द एनवायरमेंट पार्टनरशिप विद विच कंट्री। तो पहला क्वेश्चन हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 के लिए पार्टनरशिप की है ईयर ऑफ द एनवायरमेंट की विद विच कंट्री, किस कंट्री के साथ मिलकर। तो याद रखेंगे फ्रांस से मिलकर की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेब्यूलो ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2021। 2021 में जो है रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, उसमें जो है हर जो है स्टेट अपना अपना जो है वो पेंटिंग्स लेकर, अपनी मोशनलेस फिगर्स लेके जो है वो आती है। और यहीं पर पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेट है जिसे फर्स्ट प्राइज मिला है। तो यहाँ पर वो स्टेट होगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्टेट को जो है वो फर्स्ट प्राइज मिला है। और यहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने पहली बार ये लिया है। तो वो लद्दाख होगी, जिसने पहली बार टेबलो रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। देखिए, हु हैज बीन फैसिलिटेटेड विद द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया, IFFI। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए हैं, जिसे हम जो है IFFI कहते हैं। ये अवार्ड जो है इसमें मिलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड मिलता है, इसमें गोल्डन अवार्ड मिलता है, सिल्वर अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पर जो है इसी से रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है। तो याद रखेंगे, इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड जो मिला है वो बिस्वात चटर्जी को मिला है। किसे? बिस्वात चटर्जी को। और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुए हैं, ये गोवा में हुए थे। 2021 में गोवा में हुए हैं, 1952 में स्टार्ट किए गए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का भी आपको पूछा जाएगा। फिर गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो होता है वो उसमें बेस्ट फिल्म जो थी इनटू द डार्कनेस को मिला था। सिल्वर पीकॉक की कैटेगरी होती है जिसमें बेस्ट डायरेक्शन चेन नाइन को मिला है। बेस्ट एक्टर जो है टेजू चॉन लियू को मिला है। और बेस्ट एक्टर को जोफिया को मिला हुआ है। स्टार्ट करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया हुआ है, नेम द इंडिविजुअल हु हु वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो उस पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने जीता है, जिन्हें मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में। तो उनका नाम क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास जो है राजेश कुमार भंडारी जो है, इन्हें मिला है। याद रखेंगे, राजेश कुमार भंडारी को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी हो इसी होगा कि राजेश कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी मैंने कहा आपको कि 51st जो थी IFFI जो हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में होते हैं, उसमें जो जो है 50 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 51st IFFI में किसे मिला है। तो ये हमारे पास जो होगा वो विटोरा स्टोरा होगा। तो ये बेसिकली जो है विटोरिया स्टोरो जो है, ये कहाँ के है? ये इटली के है। सिनेमेटोग्राफर है, ये इटली के है। तो याद रखेंगे इसे, इटली से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020। तानसेन सम्मान जो है वो किसे मिला है 2020 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तानसेन सम्मान याद रखेंगे किससे रिलेटेड होता है। एक जो है ये संगीत समारोह होता है। ठीक है, तो गाना गाना इसी का जो है समारोह होता है। ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। 4 दिन का एक म्यूजिकल एक्स्ट्रावेंजा होता है। तो ये हमें जो है तानसेन सम्मान 2020 में जो मिला है, पंडित सतीश विवास को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड SP बाला सुब्रमण्यम हैज बीन गिवन द पद्मा विभूषण अवार्ड। पद्मा विभूषण अवार्ड जो है SP बाला सुब्रमण्यम को मिला है 2021 में।
ठीक है? जैसे हम भारत रत्न की बात करेंगे किस-किस को मिला है, पद्म अवार्ड्स की बात करेंगे किस-किस को मिला है, तो 2021 में जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं, उसमें हमारे बाला सुब्रमण्यम भी हैं और बाला सुब्रमण्यम को जो अवार्ड मिला है, वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो ये अवार्ड जो है फ़ील्ड से सॉरी आर्ट्स से रिलेटेड है। इसके अलावा जो है फ़ील्ड आर्ट में सुदर्शन साहू भी है, जो कि उड़ीसा से आते हैं, उन्हें भी मिला हुआ है आर्ट में। तो पब्लिक अफेयर में तो हमारे जो जापान के थे शिंजो एब उन्हें मिला हुआ था पब्लिक सर्विस में। मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे इसमें डॉक्टर बेली मुनप्पा को मिला था जो कि तमिलनाडु के थे। फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हमारे इसमें नरेंद्र सिंह जो है कपानी है उन्हें मिला हुआ है। तो यहाँ पर चलिए आगे और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक-एक बार जो है इन क्वेश्चंस को सुन लीजिए, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में ऑप्शन लिखे हुए होंगे, आप गेस कर लेंगे। Which of the following organization has received the कायाकल्प अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम? कायाकल्प अवार्ड जो है वो थर्ड टाइम जो है किसे मिला है? ठीक है, तो ये पूछा गया है कायाकल्प जो है वो अवार्ड जो है थर्ड टाइम जो है वो किसे मिला हुआ है? तो आप यहाँ पर जो है बताएंगे। हमारे पास एम्स पटना है, एम्स दिल्ली है, एम्स भुवनेश्वर है और एम्स भोपाल है। तो कायाकल्प जो है अवार्ड जो है ये मिला हुआ है हमारे एम्स भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर जो है उसे मिला हुआ है। अच्छा, तो अगर मैं यहीं पर आपको करंट अफेयर जे-एंड-के का पूछूं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है कौन से जो है वो हॉस्पिटल को मिला था जनवरी के मंथ में कायाकल्प अवार्ड, तो ये हमारा जो रियासी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी था उसे जो है अवार्ड मिला था। उसमें उनको 50 लाख रुपए मिले थे कायाकल्प स्कीम के अंदर। ठीक है, तो कायाकल्प स्कीम के अंदर जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट को जो है 50 लाख रुपए मिले हुए थे, ये याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच मिनिस्ट्री हैज वॉन द स्कॉच। ठीक है, स्कॉच पर जो है ये गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड होते हैं। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है अंडर द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट जो है ये मिलते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है जो 17th स्कॉच जो हुई थी समिट हुई थी 17th स्कॉच समिट जो हुई थी विच मिनिस्ट्री हैज वॉन द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अंडर द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस ड्यूरिंग द 17th स्कॉच समिट। तो इसके बारे में जो है पूछा गया है हमें। तो ये मिनिस्ट्री जो थी मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत राज थी। तो सही आंसर जो होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत राज होगा। ठीक है, याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत राज को मिला हुआ था। अच्छा, यहाँ पर जो है स्कॉच अवार्ड जो हमने शुरू किए हुए थे, कब से शुरू किए थे? अगर जो है इट वाज़ इंस्टीट्यूटेड इन 2003 2003 से जो है वो शुरू किए थे, जिसमें हम रिकॉग्नाइज़ करते थे पीपल्स को, प्रोजेक्ट्स को और इंस्टीट्यूशन को दैट गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक द इंडिया अ बेटर नेशन। याद रख लेंगे। और इसी से रिलेटेड जो है अगर हम बात करेंगे, जो रिसेंटली 2019 में जो मिला था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को 2021 में मिला था। 17th स्कॉच समिट में पंचायती राज को मिला था और अभी जो रिसेंटली जो जनवरी के मंथ में हुई, ठीक है, तो उसे हम ये गवर्नेंस के लिए जो दिया गया था, वो दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर को, ठीक है, जिसे MOTA हम मोटा भी कहते हैं। ये यहाँ पर 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ने वाले हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण इन द पद्मा अवार्ड 2021? पद्मा विभूषण अवार्ड जो मिला 2021 में कितने लोगों को मिला हुआ है? तो याद रखेंगे पद्मा विभूषण जो है वो 7 लोगों को मिला था, पद्मा भूषण जो था वो 10 को मिला था और पद्मश्री जो था वो 102 लोगों को मिला, सॉरी 102 नहीं 119 लोगों को मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉरी टोटल जो थे वो 119 थे। तो 102 थे वो पद्मश्री थे, 10 जो थे वो पद्मा भूषण थे और 7 जो थे वो पद्मा विभूषण थे। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास कुल अवार्ड जो थे वो 119 के अवार्ड थे। ठीक है, याद रखेंगे इसमें 119 जो थे वो टोटल अवार्ड थे। अब यहाँ पर जो है वो 7 कौन-कौन से थे आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें 7 जो है पर्सन वो कौन-कौन से? सबसे पहले जापान के थे शिंजो एब जिन्हें हम पब्लिक सर्विस में दिया गया था। फिर एसपी बालासुब्रमण्यम जिनके रिलेटेड अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस किया। फिर हमारे पास डाटा बेली मुनप्पा थे। फिर फील्ड में जो थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो थे नरेंद्र सिंह कपानी थे और इसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन स्पिरिचुअलिटी में थे जिनका भी इंतकाल हुआ, उन्हें भी मिला था दिल्ली से
फिर बीबी लाल जो थी दिल्ली की, उन्हें भी मिला था फील्ड आर्कियोलॉजी में। उसके अलावा जो एक नाम और था, वो था सुदर्शन साहू, उड़ीसा से, तो याद रखेंगे ये। तो इसी के अलावा अगर पद्म विभूषण के बाद हमें पद्मा जो है वो भूषण अवार्ड मिल जाते, तो उसमें कृष्ण नैयर जो केरला के थे, तरुण गोगोई थे असम से, सुमित्रा महाजन एमपी थी, उसके अलावा हमारे जो अभी मिनिस्टर ये रहे थे, ठीक है, एक अभी जो थे मिनिस्टर रामविलास पासवान जो थे, उन्हें भी मिला हुआ था। ठीक है, तो उसमें हमारे जो है निरिपंतरा मिश्रा थे, उन्हें मिला था। काल्बे सादिक जो थे, ठीक है, ये लखनऊ से स्पिरिचुअलिटी में उन्हें दिया गया था। ठीक है, तो रजनीकांत को भी दिया गया था। रजनीकांत जो महाराष्ट्र से थे, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में उन्हें दिया गया था। तो ये कुछ जो थे पद्मा भूषण से थे। अब पद्मश्री में तो 102 अवार्ड है, उसमें तो याद रखना जो है इम्पॉसिबल सी बात है। कोई-कोई इम्पोर्टेंट जो है वो आप याद रख लेना, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है? जितने हम डिस्कस करेंगे आप इसी को लेके चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इंडियन शो वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020? तो इंटरनेशनल कुछ अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि हम एमी अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है टोनी अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ऑस्कर्स है, रमन मैग्सेसे अवार्ड है, पिल्टजेर प्राइज़ है, बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं। तो यहाँ पर जो है हम एमी अवार्ड जो देते हैं वो टेलीविज़न की कैटेगरी में देते हैं। टेलीविज़न सीरीज़ में हमें दहली क्राइम को जो है 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है, नेम द प्राइज़ अनवील्ड बाय द ब्रिटिश प्रिंस विलियम टू सॉल्व द अर्थ ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अर्थ की जो है वो ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है? यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और एयर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, यही तो प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर जो प्रिंस जो है विलियम है, इन्होंने जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसके लिए जो है अर्थ ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्राइज जो है वो शुरू किया हुआ है। उस प्राइज का नाम क्या है? उस प्राइज का नाम है अर्थ शॉर्ट प्राइज। क्या है? अर्थ शॉर्ट प्राइज। याद रखेंगे, कहीं आ जाता है तो आप सीधा मार्क कर लेंगे। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है, काफी इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन है। नेम द विनर ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। 2020 में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो है वो किसे मिला है? तो ये नाम होगा सादत रहमान का। सादत रहमान जो है, इन्हें 2020 में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, हु इज द विनर ऑफ द टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? टाटा लिटरेचर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में किसे मिला है? तो याद रहेगा नाम, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु हु वॉन द जेसीबी प्राइज फॉर द लिटरेचर फॉर 2020? जेसीबी प्राइज जो है लिटरेचर के लिए किसको मिला हुआ है? एस हरीश को मिला है। एस हरीश जो है, इन्हें जो है जेसीबी प्राइज मिला है फॉर द लिटरेचर। याद रखेंगे 2020 में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है पूछा गया है, हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद द 2020 वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो देखिए कितने हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अभी तक देख लिए, 3 से 4 देख लिए। तो यहाँ पर जो है वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है। तो सही आंसर जो होगा वो रमेश पोखरियाल होगा। याद रखेंगे, रमेश पोखरियाल जो है, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द विनर ऑफ द 2020 आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार। तो विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार जो मिला है 2020 में, आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार, वो मिला है नसीरुद्दीन शाह को। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू फिक्स द फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल? तो इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने फ्लोर प्राइस जो है वो जो है वेजिटेबल्स के लिए रखा हुआ है? आप जानते हैं एमएसपी के लिए जो है अभी किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइस के लिए बाकी जिसमें एमएसपी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है केरला एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर इवन वेजिटेबल्स के लिए जो है वो जो है वो फिक्स कर दिया एक फ्लोर प्राइस, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही कहेंगे। एमएसपी जो है वो केरला ने स्टार्ट की है वेजिटेबल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंट्री हैज वॉन द विश्वसर्या अवार्ड फॉर द आईएसए सोलर अवार्ड 2020? आईएसए के बारे में आप जानते हैं कि इंडिया ने 2015 में शुरू किया हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसमें जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सोलर अवार्ड 2020 में दिया गया है फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन को।
वो जापान को मिला हुआ है। याद रखेंगे, इसे जापान को मिला हुआ है ये। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी जो है करंट अफेयर में डिस्कस किया हुआ जब रेगुलर करंट अफेयर पढ़ाया करता था। Who is born the first ever Indian woman to win the 2020 Wildlife Photographer of the Year Award? तो वो कौन सी इंडियन वुमेन है जिन्हें मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जो है 2020 में? तो उनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर जो थे उन्हें, सॉरी विमेन है, ऐश्वर्या श्रीधर जो थी इन्हें मिला था जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच बैंक हैज वॉन द 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो वो कौन सा बैंक है जिसे मिला हुआ है 2020 में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? सॉरी, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड हमारे एक अफ्रीकन कंट्री के बैंक को, बैंक ऑफ घाना को मिला हुआ है। तो याद रखेंगे बैंक ऑफ घाना जो है इसे मिला है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो घाना को मिला हुआ है। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे नोबेल प्राइज से है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, हमने जो बनाए हैं यहाँ पर जो आपके सामने जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, नेम द विनर ऑफ द 2020 नोबेल पीस प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस में। इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज, थोड़ा सा मैं बता दूं अगर मैं नोबेल प्राइज के बारे में। देखिए, नोबेल प्राइज जो 1909 में शुरू किए गए थे, लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक्स का था इसमें 1909 में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। 1968 से स्टार्ट किया था और 69 में जो है पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक साइंसेस में। तो यहाँ पर जो है अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक इंजीनियर थे, एक स्वीडिश केमिस्ट भी थे, उन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो शुरू किया हुआ था। तो आज जो है अगर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज जिसमें दिया जाता है, पहले जो है सिर्फ 5 जो है सेपरेट प्राइज दिए जाते थे इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर में, पीस में और फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में। लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। तो अब जो है 2020 की बात कही गई है, यहाँ पर पूछा गया है किसे इकोनॉमिक साइंसेज में मिला है। इकोनॉमिक साइंसेज में जो मिला है, ये मिला हुआ है, देखिए इसमें ऑप्शन ऑप्शन जो है, हाँ ये आ गया, रॉबर्ट बी विल्सन एंड पॉल आर मिलग्रॉन को मिला हुआ है। इकोनॉमिक साइंस में नाम अजीब अजीब से होंगे आपको, ठीक है, क्योंकि जो है ये एशियंस नहीं है। तो इनमें जो है आपको याद रखना होगा कि नोबेल प्राइज जो मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में वो रॉबर्ट बी विल्सन को मिला हुआ है, रॉबर्ट बी विल्सन को मिला हुआ है। एंड और उसके साथ जो दूसरे है वो कौन है, वो मिला हुआ है पॉल और मिलग्रॉन को मिला हुआ है। किसे मिला है? पॉल और मिलग्रॉन को जो है वो मिला हुआ है। तो अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स में मिला हुआ था, ठीक है, जे अल्टर को, एम राइस को जो है, माइकल हॉफ्टम को मिला हुआ था। केमिस्ट्री में 2 ही पर्सन थे, वो 2 पर्सन कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास जो है चारपेंटियर है और जेनिफर ज्योति, इन्हें मिला हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे, और हो हमारा बच गया, फिजिक्स हो गया। नहीं, नहीं, फिजिक्स में जो है वो, जो है मैंने अभी जो बोला वो फिजियोलॉजी का था। फिजिक्स में तो रॉगर जो है पेनरोज थे और एंड्रीना घेस थी, और एक और नाम था इसमें, आर से ही नाम था, रिनहार्ड। ठीक है, तो वो जो थे इन 3 को मिला हुआ था। और फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दिया, इसमें जे अल्टर, एम राइस और माइकल हॉफ्टन को फिजियोलॉजी में मिला था। उम्मीद है कि अगर आता है तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, which was which has won the United Nations Global Climate Action Award 2020? तो किसे मिला है यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 में? तो ये हमारे पास जो है वो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन होगा। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को जो है वो मिला है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो एक्शन अवार्ड जो है वो किसे मिला है? वो मिला है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशंस को। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा? क्योंकि जो जीएचई है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है, ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो है ये अवार्ड जो है मिला है एक इंडियन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को। इस वजह से कहीं ना कहीं ये कॉल को जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, इट विंस द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक।
उसके बाद जो है आप जानते हैं कि इंडिया में जो है वो फिर बाद में कोविड तो फैल गया, लेकिन इन्हें जो है 2020 में जो ये अवार्ड जो है मिला था इसके लिए। आगे जो है हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ हमारी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है जिनका अभी देहांत भी हुआ है। देखिए हू हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द गंसर गंसर मराधनी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2021। तो यहाँ पर हम अवार्ड देते हैं लता मंगेशकर के नाम पे। तो उनका अवार्ड का नाम जो है वो गंसा मराधनी है। लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 के लिए हमने किसे दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, तो याद रखेंगे हमने जो दिया है ये उषा मंगेशकर को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु अमंग द following has been awarded with the Nobel Prize 2020 for medical education? मेडिकल एजुकेशन को के लिए किसे दिया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद द आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर द मेडिकल एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो जो है वो नरेंद्र मोदी होगा। देखिए एक अजीब सा अवार्ड है, नाम तो उसका नोबल है बट पीछे आईजी लगाते हैं। आईजी का मतलब इसमें पता क्या होता है कि नॉट नोबल, मतलब ये जो प्राइज है इसका मतलब है कि आईजी का मतलब नॉट नोबल। नाम तो नोबल रखा है बट आईजी लगाने का मतलब होगा नॉट नोबल। तो याद रखेंगे नॉट नोबल प्राइज 2020 के लिए जो दिया गया था मेडिकल एजुकेशन को ले वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, तो 1991 से जो है ये प्राइस है काफ़ी जो है वो जो है यूनिक है आपके लिए अगर देखा जाए, बट आ सकता है कहीं न कहीं। ठीक है, इसे नोबेल प्राइज़ नहीं समझ लेना। फिर क्या कहीं अगर वो ऑप्शन दे दिया जाए जो नोबेल प्राइज़ जिसे मिले हैं मेडिकल की फिज़ियोलॉजी की फ़ील्ड में उनका ना ऑप्शन भी दे दिया जाए, तो अगर आपने आईजी को जो है इग्नोर किया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड। नेम द इंडियन एनजीओ व्हिच हैज़ वॉन द बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड बाय द प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ द मोनाको फाउंडेशन। तो इंडिया की वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी वो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्राइज मिला है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020? तो ये प्रेजेंट किया है प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ने, जो कि ऑफ द मोनाको फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। क्या होगा? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो है एक एनजीओ है जिसे बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड 2020? काफी इंपॉर्टेंट फिर से आ रहा है कि पहली बार जो है किसी इंडियन को जो है वो मिला है रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 में। फर्स्ट इंडियन है टू विन द रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। नाम होगा जावेद अख्तर का। तो याद रखेंगे जावेद अख्तर को पहली बार मिला है रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 में। क्वेश्चन नंबर जो है 28 है। 28 क्वेश्चन में पूछा गया है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल इन जून 2020? नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल जो है 2020 में जून के मंथ में किसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर जो होगा वो जो होगा रंजीत कुमार होगा। ठीक है, याद रखेंगे रंजीत कुमार 2020 में इन्हें मिला है नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, नेम द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2021। तो पहले इंडियन पीस कीपर जो थे, फर्स्ट इंडियन पीस कीपर रिसीव द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड 2019 में। 29 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सुमन गवानी होगा। Question number 30. Name the Indian airport which has won the Skytrax Award 2020 for the best regional airport in India and Central Asia. तो यहाँ पर जो है उस एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है, इंडियन एयरपोर्ट which has won the Skytrax Award 2020 for the best regional airport in India and the Central Asia. तो वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसे अवार्ड मिला है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा क्या होगा? केम्पनगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कंपनगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कर्नाटका बेंगलुरु में है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद द वाइस एडमायरल जीएम हीरानंदिनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020? 2020 में जो है कौन से वाइस एडमायरल जीएम हीरामंडी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जो है वो किसे दी गई है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जो होगा वो अक्षय कुमार होगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है नेम द पर्सन हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद द हीरो टू द एनिमल अवार्ड गिवन बाय द पेटा। तो वो कौन से पर्सन है जिन्हें मिला है, जिन्हें जो है अवार्ड मिला हीरो टू द एनिमल अवार्ड, और ये दिया अवार्ड किसने है, पेटा ने। तो ये हमारे जो है वो नवीन पटनायक, नवीन पटनायक कहाँ से होंगे, उड़ीसा से होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 33 है विच इंडियन इज द रेसिपिएंट ऑफ द 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है किसे मिला है, कौन से वो इंडियन है टू रिसीव द 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड, जादव पेयंग। यहाँ हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 34 है चमेली देवी जैन अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड टू द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ विच फील्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, क्या वो स्पोर्ट्स में, सोशल सर्विस में, पॉलिटिक्स में या जर्नलिज्म में। तो याद रखेंगे जर्नलिज्म में दिया जाता है चमेली देवी जैन अवार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है नेम द पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर द पॉलिटिक्स इन स्वराज या अवार्ड 2020। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है वो अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स इन स्वराजा अवार्ड 2020। तो ये किसे दिया गया है, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सर्बानंदा सोनोवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है विच फिल्म हैज बीन द फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म टू विन द ऑस्कर 2020 अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर। तो वो कौन सी पिक्चर है जिसे मिला है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया वो कौन सी पिक्चर है जिसे मिला है ऑस्कर 2020 अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर। बट ये पिक्चर जो होनी चाहिए वो नॉन इंग्लिश होनी चाहिए। 36 का सही आंसर क्या होगा, पैरासाइट। तो पैरासाइट मूवी जो है इसे अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर जो है हम 37 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में जो है वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है नेम द विनर ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाय द यूरो मनी अवार्ड एंड एक्सीलेंस। तो यहाँ पर यूरो मनी अवार्ड एंड एक्सीलेंस जो है वो अवार्ड दिया देते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसमें 2020 में किसे मिला है, तो ये मिला है आदित्य पुरी को। याद रखेंगे आदित्य पुरी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में। क्वेश्चन नंबर 8 की 38 की तरफ चलेंगे। 38 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द विनर। विनर का नेम बोला गया है किशोर कुमार सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से होगा। इसमें विनर का नाम बोला गया है 38 का ए होगा, तो वहीदा रहमान होगा। वहीदा रहमान जो है नेम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 39 है विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द बेस्ट मूवी अवार्ड इन 73rd एडिशन ऑफ द बाफ्टा अवार्ड 2020। तो यहाँ पर बताया गया है बाफ्टा अवार्ड का 73rd एडिशन जो हुआ था तो किस इंडियन मूवी को बेस्ट अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 39 का सी आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो ये मूवी जो थी ठीक है वो 1917 मूवी थी, इस नाम से मूवी थी। तो ये जो 73rd जो है ये अवार्ड हुए, बाफ्टा अवार्ड क्या है एक्चुअली में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स है। ठीक है, तो ये 2 फरवरी 2020 को रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में हुए हैं। तो लंदन में जो है ये हुए हैं अवार्ड, याद रखेंगे। इसका जो होस्ट था वो ग्रेमोन नॉर्टन था। लोकेशन जो है रॉयल अल्बर्ट हॉल होगा लंदन में। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एक्टर जो है वो जोकर जो है वो जैक्विन फोनिक्स को मिला हुआ था। इसी तरीके से और क्वेश्चन आप भी सकते हैं, तो आप यहीं पर याद रखेंगे इंडियन जो है वो बेस्ट मूवी जो है अवार्ड जो वो मिला हुआ था वो 1917 को मिला हुआ था इस मूवी को। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो 40 है नेम द इंडियन हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस डन डेविड प्राइज 2020 अंडर द प्रेजेंट कैटेगरी। तो यहाँ पर जो है उस इंडियन का हमें नाम बताना है। नेम द इंडियन हु वॉन द प्रेस्टिजियस डन डेविड प्राइज। डन डेविड प्राइज जो है वो किसे मिला था, क्वेश्चन नंबर 40 में जो पूछा गया है, तो वो गीता सेन है। गीता सेन को मिला हुआ है डन डेविड प्राइज। याद रखेंगे डन डेविड प्राइज जो है वो गीता सेन को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है विच इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज रिसेंटली ऑनर विद द ऑस्ट्रेलियन हाई सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया प्राइज जो है वो जो कि एशिया ऑस्ट्रेलिया का जो है हाई सिविलियन ऑर्डर है, तो किस इंडियन एंटरप्रेन्योर को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो होगा वो आंसर जो होगा वो डी होगा, किरण मजूमदार शाह को मिला हुआ है। किरण मजूमदार
शाह को जो है वो मिला हुआ है ये अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्म्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड। 29वां सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है 42 में पूछा गया है वो किसे मिला हुआ है, तो याद होगा वासुदेव मोही को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 43 है, इसमें पूछा गया है टेबल्स अवार्ड जो है, जो कि हमने बोला रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं, अंडर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है किसे जो है बेस्ट मिला था। तो बेसिकली जो है हमने जो है, अगर इसमें 2021 का पूछा होगा तो उत्तर प्रदेश होगा, और अगर 2020 का पूछेगा तो वो हमारा असम होगा। ठीक है, तो ईयर जो है नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से मान लेना, मैंने आपको बता दिया असम का रैंक 1 था किसमें 2020 में, और जो रैंक 2 था वो उत्तर प्रदेश और इसके साथ एक और स्टेट थी वो शायद उड़ीसा थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को सेकंड रैंक मिला था 2020 में, असम को फर्स्ट था। 21 में असम था, ये उत्तर प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु वॉन द यूके चाइल्ड बुक्स अवार्ड। यूनाइटेड किंगडम चाइल्ड बुक्स अवार्ड जो है कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड जो है फॉर द डेट नॉवेल आशा एंड द सीक्रेट बर्ड किसे मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, जसबिंदर बिलन को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर, नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019। 2019 में नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसे मिला हुआ है, तो ये इथोपिया के थे एबी अहमद अली, इन्हें मिला हुआ था। और नोबेल पीस प्राइज जो है इथोपिया के एबी अहमद अली थे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 है, नेम द प्राइज अनवील्ड बाय द ब्रिटिश प्रिंस विलियम। तो ये क्वेश्चन शायद हमारा दोबारा से आ गया है, तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था, इसका जो आंसर होगा वो अर्थशॉट प्राइज होगा। कि प्रिंस जो है, ब्रिटिश प्रिंस जो है प्रिंस विलियम, उन्होंने जो अर्थ को जो है टू सॉल्व द अर्थ की जो भी प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, इसको सॉल्व करने के लिए प्राइज शुरू किया, अर्थशॉट प्राइज। याद रखेंगे इस प्राइज का नेम है अगर कहीं पूछा जाए। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड, मोशन पिक्चर अवार्ड अंडर द म्यूजिकल और द कॉमेडी कैटेगरी ड्यूरिंग द 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो 47 का वो क्या होगा, वंस अपॉन अ टाइम इन अ हॉलीवुड मूवी जो है, इसे मिला है बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड अंडर द म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी ड्यूरिंग द 77 ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु रिसीव द फर्स्ट मुपर्वा मुपावरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 49 की तरफ देखेंगे। 49 में जो है क्या पूछा गया है, 49 में पूछा गया है, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द सुभाष चंद्र बोस अदापा प्रबंध पुरस्कार 2020। ठीक है, तो ये पूछा गया है, और इसके बारे में 2020 का पूछा गया है कि किसे मिला है सुभाष चंद्र बोस अदापा प्रबंध प्रबंध पुरस्कार 2020 में। 49 का सही आंसर जो होगा वो कुमार मुनान सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मेनी personalities were selected for the Padma Bhushan Award on the Republic Day 2020। तो रिपब्लिक डे 2020 में पद्मा भूषण अवार्ड के लिए कितनी पर्सनालिटीज को चूज किया गया था। ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज वर सिलेक्टेड, तो यहाँ पर जो है शायद ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर 10 होना चाहिए था। ऑप्शन आप देख लेना। ठीक है, 10 होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, 10 होगा। 2020 में 10 ही को तो चुना गया था, यहाँ पर ये 10 होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 51 है, हु इज विच एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द क्रिस्टल अवार्ड 2020 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है किस एक्टर को जो है वो दिया गया है। 51 का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, दीपिका पादुकोण को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु हैज ऑनर्ड द बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम of the Year Award at the Grammy Awards 2020 for the book Becoming। 52 का सही आंसर जो होगा वो
ए होगा माइकल ओबामा। माइकल ओबामा जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलेंगे। देखिए हमारे पास ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूजिक में दिया जाता है, याद रखेंगे। टोनी अवार्ड थिएटर में दिया जाता है। इससे पहले हम एमी अवार्ड पढ़े थे, वो टेलीविजन में दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस में दिया जाता है? तो ऑस्कर जो है बेसिकली एक एकेडमी अवार्ड है फॉर द आर्टिस्टिक्स इन टेक्निकल मेरिट इन द फिल्म इंडस्ट्री। अमेरिकन में दिया जाता है, अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री में। तो इट इज गिवन बाय द एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और फर्स्ट अवार्ड जो है वो 16 मई को दिया है 1929 में दिया गया था। और यहाँ पर पूछा गया है विच फिल्म वॉन द 2020 ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर के लिए जो है वो किसे दिया गया था? 53 का सही आंसर जो होगा वो पैरासाइट होगा। पैरासाइट जो होगी वो बेस्ट पिक्चर ऑस्कर के मुताबिक ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। 54 है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 54 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? मार्गेरिट अटवुड होगा। Question number 55, who among these has been honored with the 2020 Asia Game Changer Award? एशियन गेम चेंजर अवार्ड जो है 55 में जो है पूछा गया है किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विकास खन्ना को। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ मेनी प्लेयर हैव बीन नेम्ड फॉर द अर्जुना अवार्ड 2020? अर्जुना अवार्ड जो 2020 में दिए गए थे, इसमें कितने प्लेयर्स को नाम जो है आया था? कितनों को? 27 का नेम आया था। ठीक है, तो हमें आता है राजीव गांधी अवार्ड कितनों को दिया गया, अर्जुन अवार्ड कितनों को दिया गया, याद रख लेंगे। राजीव गांधी 5 को दिया गया था, अर्जुन अवार्ड 27 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द इनॉग्रेल? तो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इनॉग्रेल गुलबेनिकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 दिए गए हैं और हमारा सही आंसर होगा जो है वो ग्रीता थनबर्ग होगा। याद रखेंगे ग्रीता थनबर्ग का नेम। काफी न्यूज में भी रही, आपको पता है। ठीक है, इनके रिलेटिव क्या कंट्रोवर्सी अभी हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हुए हैं, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल के जो है ऑफिशियल फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक पेज जो है उसे ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, होम एकेडमी के नाम से ही चल रहे हैं, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।